हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडस रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने पेनिनसुलर रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम पर वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो काइंडली आप उसको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर को सिंधु रिवर भी कहा जाता है। इंडस रिवर 3 कंट्रीज से होकर बहती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। इंडस रिवर को तिब्बत में सिंगी खबाब के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। कैलाश पर्वत रेंज में मानसरोवर लेक के पास बोकार्चू ग्लेशियर्स के पास से ओरिजिनेट होती है इंडस रिवर। यहाँ से इंडस रिवर नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती हुई इंडिया में लद्दाख रीजन में एंटर करती है फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड देमचौक। इंडिया में एंटर करने के बाद इंडस रिवर ट्रैवल करती है बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंज। लेह पहुंचने के बाद इंडस रिवर में जास्कर रिवर आकर मिलती है और स्कार्दू में इसे श्योक रिवर आके मिलती है। स्कार्दू से इंडस रिवर बाल्टिस्तान रीजन में एंटर कर जाती है और नॉर्थ वेस्ट बहती है टिल द सिटी ऑफ गिलगिट। गिलगिट पहुंचने के बाद इंडस रिवर साउथ की तरफ बेंड हो जाती है और एंटर कर जाती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा। इंडस रिवर में काबुल रिवर आकर मिलती है एट अ प्लेस कॉल्ड अटॉक, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ से इंडस रिवर का कोर्स साउथ वेस्टर्न हो जाता है और ये सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ती है। मिठानकोट के पास इस रिवर में आकर मिलती है पंचनद। पंचनद का मीनिंग है एक्यूमुलेटेड वाटर्स ऑफ 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, जो हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंध प्रोविंस में इंडस रिवर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट कर लेती है और अरेबियन सी में ड्रेन करने से पहले डेल्टा बनाती है नियर कराची। इंडस रिवर में पाई जाती है एक सब स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन जिसका नाम है ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन। आइए अब जानते हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सबसे पहले है श्योक रिवर। श्योक रिवर राइज करती है फ्रॉम द रीमो ग्लेशियर इन दी कराकोरम रेंज। इस रिवर की लेंथ 550 किलोमीटर्स है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। आइए अब जानते हैं नुब्रा रिवर के बारे में। नुब्रा रिवर श्योक रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है और ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द नुब्रा ग्लेशियर। नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिगार रिवर। शिगार रिवर एक स्मॉल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की और ये राइज करती है फ्रॉम हिस्पार्क ग्लेशियर। शिगार रिवर इंडस रिवर को मिलती है एट अ प्लेस कॉल्ड स्कार्दू। नेक्स्ट रिवर इज गिलगिट रिवर। गिलगिट एक मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ द इंडस रिवर। गिलगिट रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गिजार और हुंजा रिवर्स। हुंजा रिवर गिलगिट रिवर की एक मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हुंजा रिवर गिलगिट रिवर को आकर मिलती है एट अ प्लेस नियर बुंजी। आइए अब जानते हैं इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को। उसमें सबसे पहले है जास्कर रिवर। जास्कर रिवर इंडस रिवर की फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये लाई करती है एंटायरली इन दी लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया। जास्कर रिवर इंडस रिवर को आकर ज्वाइन करती है नियर नीमो। नेक्स्ट रिवर इज किशनगंगा रिवर। किशनगंगा रिवर को नीलम रिवर भी कहा जाता है। ये ओरिजिनेट करती है द्रास इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नीलम या किशनगंगा रिवर पाकिस्तान में एंटर करती है नियर लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके बाद मिल जाती है झेलम रिवर से। किशनगंगा रिवर को नीलम रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्काई कोल्ड वाटर होता है और इस एरिया में नीलम जेम भी मिलता है। नेक्स्ट रिवर इज झेलम रिवर। झेलम रिवर मेन ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। झेलम रिवर राइज करती है फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरीनाग और किशनगंगा रिवर, जिसको कि नीलम रिवर भी कहते हैं, वो झेलम रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट रिवर इज चेनाब रिवर। चेनाब रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम बारालच्छाला पास और चेनाब रिवर बनती है बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर्स, जो मिलती हैं एट अ प्लेस कॉल्ड तंडी इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसी कारण से चेनाब रिवर को अपर रीचेस में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। बगलिहार डैम चेनाब रिवर पर ही कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट रिवर इज रावी रिवर। रावी रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द धौलाधर रेंज ऑफ हिमालयाज इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रवि रिवर का सोर्स है इन कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश।
चंबा टाउन रवि रिवर के किनारे ही सिचुएटेड है। रवि रिवर पर बना हुआ है रंजीत सागर डैम, जिसको कि थेन डैम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर थेन विलेज है। शाहपुर डैम प्रोजेक्ट भी रवि रिवर पर ही सिचुएटेड है इन दी पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट रिवर इज सतलुज रिवर। कैलाश पर्वत पर सिचुएटेड राकास लेक, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, वो सतलुज रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है एट शिपकीला पास एंड फ्लो इन दी साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन और पास करती है किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स को। इसके बाद सतलुज रिवर पंजाब में एंटर करती है एट भाखड़ा, जहां सतलुज रिवर पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल डैम, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से सतलुज का पानी इंडिया को एलोकेटेड है। सतलुज रिवर पर कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कोल डैम, नापता जाखरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट रिवर इज ब्यास रिवर। ब्यास रिवर सतलुज रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ओरिजिनेट करती है फ्रॉम रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ब्यास रिवर सतलुज में आके मिलती है एट अ प्लेस कॉल्ड हरी का पतन, जो पंजाब में लोकेटेड है। मनाली टाउन ब्यास रिवर पर ही सिचुएटेड है। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं ऑफ द रिवर्स एंड द प्लेस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज क्लोज टू मानसरोवर लेक। झेलम originates from Verinag. Chenab originates from Baralacha Pass. Ravi originates from near Rohtang Pass. Byas originates near Rohtang Pass. Satluj originates from Mansarovar Rakas Lake. इन सभी रिवर्स में सबसे लंबी रिवर इंडस रिवर है, जो 2880 किलोमीटर्स की है। उसके बाद सतलुज रिवर 1450 किलोमीटर्स। उसके बाद चेनाब रिवर विच इज़ 1180 किलोमीटर्स। आइए एक बार ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा को दोबारा से देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जास्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर, झेलम रिवर, रवि रिवर, चेनाब रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर, पंचनद रिवर। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक रिवर, गिलगित रिवर, हुंजा रिवर, स्वात रिवर, कुन्नार रिवर, कुर्रम रिवर, गोमल रिवर एंड काबुल रिवर। आइए अब ब्रीफ में देख लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। इंडस वाटर ट्रीटी deals with 6 rivers: Indus River, Jhelum River, Chenab River, Ravi River, Byas River and Satluj River। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी 1960 और इस ट्रीटी के हिसाब से ईस्टर्न रिवर्स यानी रवि, सतलुज और ब्यास, ये तीनों रिवर्स का वाटर एलोकेट किया गया था एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन यूज़। वेस्टर्न रिवर्स के वाटर पाकिस्तान को एलोकेटेड हैं, जो कि हैं इंडस, झेलम और चेनाब। इस ट्रीटी में कहा गया है कि इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का वाटर डोमेस्टिक, नॉन कंजम्पटिव एंड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए कर सकता है। इसी के साथ इंडिया को राइट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है ऑन द वेस्टर्न रिवर्स थ्रू द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। आइए जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की कुछ प्रेजेंट डेवलपमेंट्स। ईस्टर्न रिवर्स जिसका वाटर इंडिया को एलोकेटेड है, उसमें इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किए हैं फॉलोइंग डैम्स। भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है सतलुज रिवर पर। पौंग या पंधो डैम किया गया है ब्यास रिवर पर। थीन डैम या रंजीत सागर डैम किया गया है रवि रिवर पर। लेकिन इसके बावजूद भी 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर एनुअली फ्लो करता है फ्रॉम द रवि टू द पाकिस्तान। और इसी वाटर को फर्दर यूटिलाइज करने के लिए इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट और उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडस रिवर सिस्टम। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।